हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बोर्ड में, तो चार नंबर क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो हम देखते हैं जरा, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। कहने को ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, लेकिन ये है थ्योरम जो आपने 9th में थ्योरम पढ़ा है, वैसा ही थ्योरम होता है। हम जानते हैं थ्योरम पहले होता कैसा है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से क्या क्या आता है, डिविडेंड को हम डिवाइडेड से डिवाइड करते हैं, आता क्या है, क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है। तो मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 5 को डिवाइड कर रहे हैं आप 2 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कितना आ गया, 4 बचा 1, यानी कि ये 5 जो है वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है। और ये 2 हमारा क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है। और ये 2 हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट, और ये 1 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। तो ये चीज हमें यूज करना है इसमें। तो जो हमारा डिविडेंड होता, इस डिविडेंड को हम यहाँ पर मान लेंगे a, और जो हमारा डिवाइजर है इसको मान लेंगे क्या, b, और जो हमारा क्वोशिएंट है उसको मान लेंगे q, और जो रिमाइंडर है वो मान लेंगे r। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा कि मान लीजिए हमने a नंबर था, a को हम डिवाइड कर रहे हैं b से, तो क्वोशिएंट आ रहा है q और रिमाइंडर आ रहा है r। तो एक फॉर्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब हम ये डिविडेंड को निकालते हैं, यानी कि डिविडेंड a इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी कि b q प्लस रिमाइंडर r, ये फॉर्मूला बन जाता था। और यही फॉर्मूला हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ कि इस तरीके से हमें इसमें से क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपको ये चीज समझ के रखना है कि a इक्वल्स टू bq प्लस r होता है। a हमारा क्या था यहाँ पर, ये हमारा क्या है, डिविडेंड, b क्या है, डिवाइजर, q क्या है, क्वोशिएंट, r क्या है, रिमाइंडर। ठीक है जी। अब इसी का यूज करते हैं और कैसे इस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हमें 420 दिया है और 130 दिया है, 130 दिया है और 420 दिया है। इसका हम कह रहे हैं कि HCF फाइंड करो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम छोटी क्लास में करते हैं कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हम डिवाइड ऐसे करते थे, क्या करना है, यहाँ पर कितनी बार कट रहा है, 3 बार में काट के देखते हैं, इतना जाएगा। अब इसको अगर माइनस करें तो 0 3, ये कट गया। अब हमारे पास ये बच गया क्या, ये हमारा क्या था, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर बच गया, अब इसमें क्या करते थे, HCF निकालने में इसको फिर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता है तब तक हम इसको डिवाइड का प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हमारा रिमाइंडर आया 30, तो हमारे पास डिवाइजर क्या था, 130, यहाँ पर देंगे 130। अब ये कितनी बार कट रहा है, तो 4 बार में 120। अब ये 0, अब ये 1, अभी भी नहीं कटा, रिमाइंडर 0 नहीं आया। हम फिर क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो ये वाला पार्ट फिर हम यहाँ रख देंगे, तो आ गया 30। अब कितनी बार में आ जाएगा, 3 बार में, तो 30। अब ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम इसको क्या करना है, डिवाइड करते हुए चलना है। कैसे डिवाइड करा हमने, छोटे नंबर से लार्ज को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आ गया फिर हमने यहाँ से इस तरफ को उठाया, यहाँ रख दिया, फिर डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर आ गया, फिर हम इसको उठा के यहाँ रख दिया, फिर डिवाइड किया। तो जब तक ये नहीं सॉल्व होता तब तक हम इसको सॉल्व करते हुए चलना है, जब तक ये 0 ना आ जाए। अब आते हैं इसका हमें यूज कैसे करना है। इसमें इस सॉल्यूशन में यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें इसका HCF निकालना है, इसका 420 और 130 का। हमें क्या करना था, बाई यहाँ पे देना बाई EDM यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 420 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 130 इंटू 3, यानी कि 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 30, यह आ जाएगा 30। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर ये 130 आ गया, यानी कि ये 130 यहाँ पर आ जाएगा, तो 130 इक्वल्स टू, फिर ये 130 किसके साथ, ये 30 और ये 4 इंटू हो जाएगा, तो 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 10, फिर आ गया 10। फिर इस 30 को यहाँ ले आते हैं, फिर कितनी बार हुआ था,
10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 प्लस 0। तो अब देखो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। जो ये 10 होता है यही हमारा क्या होता है HCF होता है। यहां पर हम लिख देंगे HCF इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। HCF इज इक्वल्स टू 10। तो इस मेथड से हम इसको क्या करते हैं डिविजन लेमा को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं ये वाला, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 135 से डिवाइड करना है किसको आपको 225 को। कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 2 बार में तो हो गए नहीं, तो 1 बार में करते हैं 135 5 0 9 और कुछ नहीं बचा। अब यहां से क्या करेंगे 135 को यहां रख देंगे, फिर एक बार कटेगा 90, फिर हमें क्या बचेगा 45, फिर इस 90 को यहां लेके आ जाते हैं, फिर 2 बार में क्या कर गया कट गया, तो हमारा बिल्कुल रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर बाई क्या लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या करेंगे 225 को ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, या इसको हम यहाँ पर ये हमें रफ में करना होता है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें जब कोई आंसर सीखेगा वहां पर इस मेथड से करेंगे बाय इक्वलिड डिवीजन लेमा। हमारे पास कितना आ गया 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 90, तो रिमाइंडर आ जाएगा 90। अगेन ये 135 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू, अब किससे को 90 इंटू 1 लिख देंगे 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 45, क्या लिखेंगे 45, ठीक है। फिर ये 45 यहाँ पर आ जाएगा, 90 यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू 2 बार में प्लस 0, यहाँ पर HCF हमारा कितना आ गया HCF आ गया 45। तो इस तरह से हम डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकालते हैं, किसी भी 2 नंबर का HCF निकालना हो तो इस मेथड से निकालते हैं, इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक क्वेश्चन और ये वाला है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। कैसे, हम इसमें लेट करके चलते हैं, लेट a be the positive integer and b equals to 2। हम b को क्या मान लेंगे 2 मान लेते हैं। तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है a equals to, यहां पर लिख देंगे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारे पास आ जाएगा a equals to फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास a की वैल्यू a लेने देते हैं, b क्यू b की जगह आ जाएगा 2 और q प्लस r, r हमारा हो जाएगा r लेने देते हैं। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये जो डिवाइडेंड होता है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहा होता है उससे हमें छोटा ही रिमाइंडर होता है, यानी कि r की जो वैल्यू है वो हमारा या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। अगर 2 हो जाएगा तो ये क्या होता है डिविजिबल हो जाएगा 2 से। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 4 है, 4 अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार बिल्कुल कट गया। अगर हमारे पास वही क्या होता 5 होता, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 बार में तो 4, 1 बच गया, रिमाइंडर 1, यानी कि जब तक यहाँ पर 1 है तब तक तो डिवाइड होता हुआ चल रहा है, यानी कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। हमें याद रखना है कि b की जो वैल्यू होगी उससे छोटी ही रिमाइंडर होता है, याद रखना है। तो r की हमारे पास क्या आ गया 0 और 1, यानी कि हम r को कह सकते हैं r क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो b की वैल्यू 2 होगा उससे छोटा ही हमारा r होता है। यानी कि अगर हम इसको अब लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2q प्लस एक बार 0 आ जाएगा और दूसरी बार a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब आप एक चीज देखिए कि a इक्वल्स टू 2q हो गया और यहाँ पर a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो गया। अब आप ये देखिए ये नंबर जो है 2 से डिवाइड है और ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है इवन नंबर कहलाता है।
और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा इवन, और ये क्या हो गया ऑड। तो हम क्वेश्चन में पूछा क्या था, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, इवन इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा इवन, और ये हमारा हो जाएगा ऑड। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि सो hence proved that कि 2q is written in the form of even number and 2q plus 1 written in the form of odd number। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। यानी कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है बाइनरी डिवीजन लेमा से। सेम उसी क्वेश्चन की तरह हम इसको भी स्टार्ट करेंगे क्या, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया एंड इस बार b की वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें इस पे डिपेंड करता है, तो b की वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, अब लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, लेमा भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a की जगह पर कितना आ जाएगा, a ही रहने देते हैं, b की वैल्यू हमारा हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6q प्लस रिमाइंडर r। अब हमें r की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था, इस 6 पे, तो ये 6 से छोटा रखना है। ठीक है, तो हमारा r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। ये 5 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो हम एक चीज देखें, तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम r की वैल्यू पुट करें तो a इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा 6q प्लस 0। दूसरा अगर हम चेक करें तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। एक और चेक करें तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। और देखें तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। इतना ही आएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा क्या कह रहा है इसमें, ऑड नंबर वाला। अब देखो कि ये तो 2 से डिवाइड है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो 2 से डिवाइड हो गया, तो ये हमारा हो गया इवन, तो हमें इवन हटा देंगे। ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, तो जो इवन नंबर है उसको हम हटा देंगे और जो बच गया हमारा ऑड हो गया, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये हमारा ऑड हो जाएगा और ये हमारा ऑड हो जाएगा। फिर हम यहां पर लिख देंगे हेंस वी write any positive integer, any odd positive integer or positive integer written in the form of क्या 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q प्लस 5। बस इतना कर देंगे तो इजीली हमें ये दो नंबर आराम से मिल जाता है, क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चनों में कि कोई भी इंटीजर्स जो है उसको हम क्या लिखते हैं, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2, इस फॉर्म में कोई भी इंटीजर्स लिखा जाता है। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट इंटीजर्स आर रिटन इन द, लेट द इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। इस फॉर्म में हम लिख सकते थे। तो इस फॉर्म में कोई भी इंटीजर्स लिखा जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q, दूसरा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1,
अगला a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि स्क्वायर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ दिस। इसके दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर ऐसे रहेगा और 3 का 2 जो स्क्वायर 9, q का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ये काम कर सकते हैं, a स्क्वायर कैसे रहने देते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 3q स्क्वायर। अब इसमें हम 3q स्क्वायर जो है इसको हम m मान लेते हैं, तो कोई भी स्क्वायर नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो होगा पॉजिटिव इंटीजर उसको हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर हम चेक करें तो इसमें भी क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, इस यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 9q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6q। अब इसमें हम ये चीज कर सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साथ ले लेते हैं, 1 वालों को इधर कर देते हैं। अब इसमें हमें चीज दिख रहा है कि इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो इसको मान लेते हैं फिर m, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, यानी कि इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये हमें ये भी हमारे इस फॉर्म से लिखा जा सकता है। तो हमें प्रूफ हो गया, तो हमें 2 चीज की जरूरत थी, हम इन दोनों को दिखा देंगे तो हमारे से प्रूफ हो जाएगा। फिर हम यहाँ ले देंगे सो वी से दैट, या वी कैन से दैट एनी, सेम ही लाइन आ जाएगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी स्क्वायर ऑफ, एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर written in the form of 3m and 3m plus 1, इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में हमें प्रूव करना है। सेम उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 3m प्लस 1, सॉरी 3q प्लस 1 एंड, या और लिख लो, और 3q प्लस 2, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया 3q, दूसरा हमारे पास क्या आ गया a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तीसरा क्या आ गया a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ये 3 से हमारे पास बन गया। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, a इक्वल्स टू 3q को कैसे सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से इसको करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 3q है, लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q। अब इसको क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, जब क्यूब करते हैं क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब, इस ऐसे लिख सकते हैं। अब a क्यूब ऐसे रह जाएगा और ये हो जाएगा कितना 27 क्यूब। अब क्या सब हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब, इसमें से हम 9 भी कॉमन सकते हैं, इसको लिख लेते हैं 9 और 3 क्यूब, इसको मान लो m, हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 9m। तो एक टर्म तो ये आ गया कि इसको 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है a इक्वल्स टू
3q प्लस 1। अब इसमें भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्यूब करना है। इसमें भी क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड। जब इसको क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं क्या मिल जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 इसका क्यूब। अब ए क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 27 क्यूब, ये 1 ये 3 3 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9q। अब इसमें क्या करना है, इसको अरेंजमेंट कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इस सब में देखिए कि 9 कॉमन आ रहा है। इस सब में जिस समय 9 कॉमन है 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन हो जाएगा 3q प्लस 27 q, सॉरी 9 कॉमन आ गया तो 3q स्क्वायर प्लस 1q प्लस 1। अब इस पूरे को हमने क्या माना है, m, इस पूरे को मान लेंगे m, हमारे पास आ जाएगा 9m प्लस 1, यानी कि 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब हमें इसको भी देखना है कि 9m प्लस, तो हमारे पास है 3q प्लस 2, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। अब हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3q, सॉरी a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का क्यूब। अब ये हो जाएगा a क्यूब को ऐसे रहने देते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इसका स्क्वायर इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 9 27 क्यू स्क्वायर, इसको और भी इंटू 3 9 9 27 2 54 क्यू स्क्वायर। अब इस पे कर ये हो जाएगा 3 3 9 2 18 क्यूब। अब इसको हम सेट कर देते हैं 27 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर क्यूब है, और ये प्लस 18 का क्यूब प्लस 8। अब इस सब में से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लीजिए, 9 बच गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 8। अब इसको हम क्या मान लेंगे m, ये m हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9m प्लस 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस हिसाब से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है।